फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आपने वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या होता है वो आप वैसे समझ चुके होंगे। एक दूसरा जो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है वो आपका कम्युनिकेशन होता है। बट जो आपका मीनिंग होता है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ से इस शब्द का आपने प्रयोग किया, कैसे इसका यूज़ होता है, क्या आप उसमें कर सकते हो, ये मतलब क्या क्या इसमें आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो, कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये सब आपको मीनिंग में बताया जाएगा। मीनिंग और जो डेफिनेशन होते हैं कितनों ने थॉट दिए थे आपके अपने कम्युनिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? संचार। हिंदी मीन्स होता है कम्युनिकेशन का संचार। संचार कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युन्यू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कॉमन से है। इस प्रकार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाएं या विचारों का आदान प्रदान करता है। यह एक दोहरा प्रवाह है जिसमें एक और संप्रेषण, जिसको आप सेंडर बोलते हो, और उसका संदेश तथा दूसरी ओर प्राप्तकर्ता रिसीवर उसकी अनुक्रिया सन्निहित होता है। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसको हिंदी में आप संचार बोलते हो, जो आपका वो हिंदी का रूपांतर होता है। देन जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो लैटिन भाषा जो होती थी उससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। पहले जो ये शब्द था वो कम्युन्यूज था। जो कम्युनिकेशन का शब्द कम्युन्यूज शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ था कॉमन। एक कॉमन होता है ना, कॉमन और कम्युन्यूज को मिलकर ही आपका कम्युनिकेशन बनता है। जो आपका कम्युनिकेशन बनता है वो इसके ही थ्रू बनता है। जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो कैसे स्टार्टिंग की जाती है, वो कैसे इसकी जो होता है, तो जो इस पर जो इसकी कम्युनिकेशन होता है आपकी जो उसकी आपकी क्या होती है, आपकी जो प्रोसीजर होती है, जो कम्युनिकेशन की एक जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, एक जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपने जो थॉट्स होते हैं वो आदान प्रदान करता है। क्योंकि जो ये क्या होता है, एक दोहरा प्रभाव होता है जिसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें एक संप्रेषण होता है, आपका एक सेंडर होता है और आप सेंडर मैसेज, और दूसरी ओर आपका रिसीवर होता है। मतलब दैट मीन्स जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो आप कॉलेज में आते हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आपके उसके लिए हम आपको कोई भी आपको होमवर्क देते हैं या आपको कोई एक असाइनमेंट बनाने को देते हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं क्या बनी, आपकी सेंडर बन गई। और जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपका क्या होता है, आपका वो संदेश होता है। तो संदेश जब होता है आपका तो वो क्या करता है, आपका जो संदेश है वो मैं जो आपको समझा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो आपका मैसेज होता है। मैसेज में आप कोई फ्रेंड नहीं आप आती आपकी, तो आप क्या करते हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो। मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो ये क्या होती है, यह एक प्रोसीजर आपकी चलती रहती है। वो इसलिए चलती रहती है क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे फ्लो चार्ट में एक कंपेयर करके बताती हूँ। जैसे कि सेंडर, जो आपका सेंडर होता है वो क्या होता है, मैसेज देने वाला, सूचना देने वाला, जैसे कि मैं हूँ। फिर क्या करते हो, आप उसकी इकोडिंग करते हो, संकेतन करते हो। वो आपकी जब इकोडिंग हो जाती है देन उसके बाद आप क्या करते हो, चैनल, आपका संचार का एक माध्यम होता है वो इंटरनेट के थ्रू आपका, जिसके भी थ्रू आप उसको लेते हो वो होता है। फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे वो मैसेज बढ़ता है फिर वो डिकोडिंग होता है, विसंकेतन, मतलब जो उसमें प्रॉब्लम आई है आप उसको सही करते हो, ये सब चीज़ें आती है। बाद में क्या करते हैं, जब वो इकोडिंग हो जाता है फिर वो रिसीवर तक पहुँचता है, फिर रिसीवर को वो मैसेज मिलता है। तो वो क्या होती है, इस तरीके से आपकी जो कम्युनिकेशन की आपकी जो प्रोसीजर होता है वो आपका चलता रहता है। देन आता है, इस प्रकार बातों, विचारों तथा सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार क्रिया कहते हैं। संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार, मनोवृत्ति तथा सूचनाओं में भाग लेता है। देन मीन क्या होता है, इसमें जो एक व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आप जैसे बातचीत कर रहे हो घर, आप अपने घर बातचीत कर रहे हो फैमिली से, भाई से, पापा से,
ठीक है ना। फिर आपकी क्या होती है, आपके जो थॉट्स होते हैं, या आप बाहर घूम के आ रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, या आपको मैगज़ीन के, या आपको इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आप फैमिली में बताते हो कि ऐसा हुआ है देश में, हमारे ये योजनाएं चली हैं। तो वो क्या होता है, वो आदान प्रदान करना होता है। तो ये एक तरह की आपकी जो कम्युनिकेशन की क्या होती है, प्रोसीजर चलता रहता है। और इसी संचार मतलब जो ये कम्युनिकेशन होते हैं, इसी के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, आप जैसे हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, और देन वही आप दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो अपने विचार, अपने थॉट्स भी, आपकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं वो भी, और आपके जो मैसेज का पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है, आप उसको भी ले लेते हो। प्रसारकर्ता लोगों तक एक नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रेषित करता है, और अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं अनुसंधान केंद्र तक पहुंचाने हेतु जो कुछ प्रयोग करना पड़ता है उसे संचार के साधन कहते हैं, तथा इस क्रिया को संचार प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन आता है। जैसे एक्सटेंशन होता है, प्रसार करते हो आप किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें जो कार्यकर्ता होता है, जैसे आप बता सकते हो कि जैसे आपकी संस्थाएं, आपने कोई शॉप खोली है या आपकी कोई कंपनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो उनको नए विचार, आप उनको ट्रेनिंग करते हो, तो आप उसके ट्रेनर होते हो, शिक्षक होते हैं आप उसको ट्रेनिंग कर रहे हो। बट जब आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो लोगों तक आप कैसे पहुँचाओगे, जैसे कि आपने अपनी कंपनी में कोई प्लानिंग की है गरीबों के लिए, कुछ रोज़गार देने के लिए, या आपने कोई ऐसी टेक्निक्स चलाई हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, तो उसको पहुंचाना, और जो उसके सामने जो समस्याएं आती हैं उनकी कैसे रिसर्च करोगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब जो होते हैं वो संचार के माध्यम होते हैं। जैसे मैं कोई कंपनी ओपन करती हूँ, तो मैं मेरे को वो फैलानी है, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने हैं, तो वो मैं पंपलेट के, पोस्टर के, आपको बैनर के थ्रू, नेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और आपको क्या न्यूज़पेपर के, और आपको फ़ोन के ज़रिए, आपको मतलब ये क्या होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, ये क्या होते हैं, संचार के मीडिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पहुंचाते हो, तथा इस क्रिया को ही आप प्रोसीजर कहलाते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन ऑफ ए कम्युनिकेशन। जो डेफिनेशन क्या होता है, अलग अलग जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन बताई है। तो जो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो वेरन वीवर के अनुसार है। जो हमारे राइटर है वेनर वीवर, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वे समस्त जो मेथड विधियाँ होती हैं उनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है। दैट मीन्स मैं आपको बीएससी होम साइंस की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो क्या बना, एक मीडिया बन गया, बट वो आपके दिमाग में फिट हो गया। वही चीज़ आप दूसरी लड़की को बता रहे हो या अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहे हो, और आप बता रहे हो कि मैं फूड साइंस से एमएससी करती हूँ, या अदरवाइज़ मैं फूड इंस्पेक्टर बन सकती हूँ, या आप ये भी बोल सकते हो मैं डाइट प्लान करने के लिए डाइटिशियन बन सकती हूँ। तो आपके फैमिली मेम्बर को भी वो इफ़ेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो माइंड को इफ़ेक्ट करता है, तो वो आपका कम्युनिकेशन होता है। देन नेक्स्ट आता है डॉक्टर जे पाल लिंग के शब्दों में। इन्होंने बताया कम्युनिकेशन एक प्रोसीजर है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं उसके उपयोग को समझता है। इसमें क्या होता है, संचार जो आपकी प्रोसीजर होती है वो ये नहीं कि आप एक व्यक्ति से और आपके सामने एक व्यक्ति हो, अदरवाइज आप इसको ग्रुप में भी कर सकते हो, आप इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत से व्यक्ति बैठे हैं उनके बीच भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपको क्या बताना है किसी भी सब्जेक्ट पे, या अपने जो विचार है, आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास तथ्य है, जो फीलिंग्स है, आप उसको आदान प्रदान करते हो, दूसरे व्यक्ति तक उसको मैसेज पहुंचाते हो। तो वो भी क्या होते हैं, आपके पास उसकी मीनिंग्स भी होने चाहिए, और अब सब्जेक्ट आपको मटेरियल्स भी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसीजर को आप समझा सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका कोलमैन तथा मार्क्स ने, इन्होंने ये बताया था संचार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वे तमाम शिक्षक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि के चलाए जाए
संचार करें, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर होता है वो आप कैसे आप उसको परिभाषित करते हो, डिफाइन करते हो आप। तो जो तमाम आपके पास जो शिक्षाएं होती हैं प्रयोगात्मक, आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल भी करते हो, ओरली भी करते हो। तो ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे आपने देखा कुछ बच्चे गांव से हैं, कुछ बच्चे जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर से लोकल से होते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखते होंगे जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, या कोई कंपनी अमेज़ोन कंपनी ने अपना कैंप लगाया है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपना डेमो दे रहे हैं और आप उसको समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, आपको चाहे वो एनिमेशन के थ्रू समझाए या वो अपने पोस्टर के थ्रू समझे, वो डेमो के थ्रू समझाए, जिससे कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक वो पहुंचाते हैं, गांव में जैसे कृषि वाले बंदे आते हैं, वो भी कैंप लगाते हैं, अपनी दवाइयों के बारे में बताते हैं, उनके प्रॉफिट बताते हैं, कैसी आपकी जो फसल है वो आपकी अच्छी होगी। या जैसे ही आपने शहर में देखा होगा कैंप लगे हैं, वो स्वास्थ्य के ऊपर आपको बताते हैं, वो न्यूट्रिशन बताते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, या आपकी बॉडी में कौन सी किस न्यूट्रिशन की कमी है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो भी एक आपका कम्युनिकेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर करते हो कम्युनिकेशन की।